हेलो दोस्तों, नोफेब डे 68। यार ओशो ने एक बात बोली है कि तुम स्त्रियों लड़कियों के बीच रह के उनसे बच भी जाओ, मगर तुम अकेले रह के उनसे दूर रह के उनसे कभी बच नहीं सकते। क्योंकि अगर तुम उसके साथ रहोगे, उनके बीच रहोगे, तो वो कैसे रहती हैं, उनका क्या है और रियलिटी क्या है, बिना मेकअप के कैसे दिखती हैं, किस कपड़े पे कैसा, वो तुम्हें मतलब वो भी बाथरूम जाती हैं, तुम भी जाते हो, मतलब वो रियलिटी तुम्हें दिखेगा। मगर तुम अगर उनसे दूर रहोगे, मान लो कहीं शादी में तुम गए और किसी लड़की को देख लिया, सद धद के आई है, किसी लड़की को देख लिया और 1-2 घंटे के लिए देख के तुम घर वापस आ गए, तो वो उतने देर का ही छवि जो है ना, वो तुम्हारे दिमाग पे घूमता रहेगा एकदम। ये कितनी सुंदर दिख रही थी, कैसी रियलिटी तुम्हें पता नहीं चलेगा कि हाँ वो मेकअप बिना मेकअप के कैसे दिखती है, दूसरे कपड़े में कैसे दिखती है, उसका रियल फिगर क्या है, रियल में कैसे दिखती है, तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा। और तुम उसी तस्वीर को अपने दिमाग में बसाए रहोगे, वही जो 1-2 घंटे तुमने देखा था उसी को। तो वो तुम्हारी कल्पना में मतलब कि ना उससे पसीना आएगा, ना वो बदसूरत होगी, ना बुढ़ी होगी, एकदम तुम्हारा वही छवि दिमाग में उसका तुम्हारे दिमाग में बना रहेगा। तो वो सो ये बताते हैं कि तुम अगर लड़कियों के बीच रह के तो उनसे बच भी सकते हो, मगर उनसे दूर रह के तुम नहीं बच सकते, तुम्हारे चित्त में उसका छवि हमेशा घूमता रहेगा। तो इससे मुझे एक बात याद आ गया, जैसे मैं कंपनी में था, तो कंपनी में लड़कियाँ आती थी एकदम मेकअप करके, एकदम मतलब क्यूट श्यूट ओठ लाली लगा के, लिपस्टिक लगा के, और दिन भर में मतलब कि मुँह धोती थी तो मेकअप उतर ही गया, मान लो फेयर लवली लगाई है तो निकल गया, लिपस्टिक विस्टिक मतलब ओठ पे वो फटने जैसा हो जाता था एकदम। तो मैं देखता था कि सुबह में कितनी सुंदर दिख रही है, कितनी स्मार्ट, अभी शाम होते होते कैसे दिख रही है। और हम लोग भी जैसे बाथरूम है ना, तो एक गेट है बाथरूम का और लेफ़्ट साइड लड़की और राइट साइड लड़की, तो इस तरह से घुसते हैं एक ही गेट में, मतलब घुसते थे एक ही गेट में, मगर वो अलग अलग हम लोग चले जाते थे। तो ऐसे पता चलता है कि हाँ हम भी जा रहे हैं जो करने, वो भी वो करते हैं। तो एक तरह से वो माया जाल भ्रम, मतलब पता चलता है कि हाँ यार क्या है, सेम हम जैसे वो वैसे। मगर तुम दूर रहोगे ना तो बहुत ज़्यादा तुम्हारा मन विचलित होगा। अभी मैं दूसरे कंपनी में हूँ, तो अभी डे 68 है, तो अभी मैं रोड पे देख रहा हूँ ना किसी भी लड़की को या फिर कहीं भी, तो पता नहीं अंदर से एक अजीब सा फीलिंग आ रहा है। उसका मतलब जो बॉडी का कटिंग है, जो उसका चेहरा, जो उसका बाल, कुछ ज़्यादा ही आकर्षित कर रहा है यार अंदर से। पता नहीं इतना रेस नोफेब के हुए इसकी वजह से हो रहा है या मैं दूर रह रहा हूँ इसके, क्योंकि कंपनी में रहता था तो मैं बीच में रहता था, खुश रहता था एकदम, इतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता था, असर नहीं पड़ता था। तो इसलिए मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को। और यार तुम लोग कमेंट बॉक्स में बोलते रहते हो गुड्डू का वीडियो डालो, गुड्डू का वीडियो डालो, तो यार मैं बता दूं कि गुड्डू का 50 डेज पे जाके रिलैप्स हुआ था और इस साल में 4 बार रिलैप्स हो चुका है, और आज गुड्डू का है डे 8। और मेरे एक बड़े भाई हैं अमित भाई, तो उनका डे 77, 78 परसों ही था रिलैप्स हो गया। वो उनको बहुत ज़्यादा तेज़ और जैसा आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो पॉर्न देखने का, तो उन्होंने देख लिया और उनका 4 बार रिलैप्स हो गया। और पता है रिलैप्स होने के बाद मैं उनसे बात किया ना, तो उनका आवाज़ एकदम पतला आ रहा था, एकदम मतलब बात करने का मन ही नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों पूरा मतलब एनर्जी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा ही होता है, सामने वाले को पता चल जाता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तो वैसे ही मुझे भी पता चल जाता है, मैंने कितनी बार पकड़ा भी है उन्हें कि यार आपका रिलैप्स हो चुका है, क्योंकि आवाज़ से ही पता चल जाता है। तो उन भाई का तो रिलैप्स हो चुका है नए साल में, मतलब वो 10 दिन आगे चल रहे थे मुझसे, तो उनका रिलैप्स हो चुका है। और मेरा एक भाई है पटना का सूर्या, तो सूर्या का आज शायद डे 65 है, और मेरा डे 68। तो हम लोग चल रहे हैं अभी, और 2 भाई तो गिर चुके हैं और हम लोग 2 चल रहे हैं। सूर्या का भी 18 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, और मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि यार जिसका 18 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ और वो डे 65 पे चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप लोग कितने डेज पे हो यार, कमेंट करके बताओ।